राधे राधे बच्चों। मेरा नाम हिमांशु सिंह है और आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। ठीक। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं। सबसे पहले कहीं भी जाएं, टूर घूमने जाएं, किसी रिश्तेदार के घर जाए, कहीं पर सबसे पहले क्या करते हैं, अपना इम्प्रेशन जमा करते हैं। जो भी उनको देखे कर उन पर उनका क्या हो, इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़े। ठीक। आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश को साइड रखते हैं, सबसे पहले समझते हैं ग्रामर होता क्या है। ठीक। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न सबके मन में आता है कि ग्रामर क्या है। सबके मन में क्या आता है, प्रश्न जरूर आया होगा। आज हम समझते हैं ग्रामर क्या है। ग्रामर इज अ साइंस। ग्रामर एक विज्ञान है विच हेल्प अस स्पीक एंड राइट करेक्टली एंड क्लियरली एनी लैंग्वेज। यानी कि इसका पूरा मतलब ये निकलता है कि ग्रामर इज साइंस। ग्रामर एक विज्ञान है जो हमें किसी भी भाषा को क्या करता है, सही और स्पष्ट रूप से बोलने और लिखने में मदद करता है। ठीक। अब हम अपने आते हैं अपने मेन टॉपिक इंग्लिश ग्रामर पर। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का जो मेन टॉपिक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। जो मेन पार्ट क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, मेन टॉपिक, मतलब मेन क्या है, मेन पार्ट्स है इंग्लिश ग्रामर का। ठीक। पार्ट्स ऑफ, ये क्या है, इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत 8 टॉपिक्स आते हैं, 8 मेन टॉपिक्स आते हैं। पार्ट्स देयर आर 8 मेन पार्ट्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 मेन पार्ट्स हैं। पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्या हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया और एडवर्ब। ठीक। छठा पॉइंट आता है प्रीपोजिशन। कहता है प्रीपोजिशन। 7 पॉइंट आता है कंजक्शन। 8 पॉइंट है इंटरजेक्शन। क्या है, इंटरजेक्शन। सबसे पहले शॉर्ट में समझते हैं इन 8, जो 8 टॉप मेन पार्ट्स है। पार्ट्स इसके मतलब क्या है। सबसे पहला है नाउन। नाउन मतलब होता है नेमिंग वर्ड्स। इस दुनिया में जितने भी नाम है वो क्या है, नाउन है। दूसरा होता है प्रोनाउन। नाउन के स्थान पर जो भी उपयोग होता है, नाउन के स्थान पर जो भी, नाउन को बताने के लिए नाउन के अलावा दूसरा जो शब्द उपयोग होता है वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन होता है। तीसरा शब्द है वर्ब। वर्ब क्या है, एक एक्शन वर्ड होता है। हम जो भी कार्य करते हैं वो क्या है, वर्ब है। हम कूदे वो भी वर्ब है। हम खाना खा रहे हैं वो भी वर्ब है। हम दौड़ रहे हैं वो भी क्या है, वर्ब के अंतर्गत आता है। ठीक। उसके बाद हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करती है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में बताता है कि नाउन कैसा है। जैसे कोई कहता है ना वो काला लड़का है, या रामू क्या है, रामू एक अच्छा लड़का है। क्या अच्छा क्या बता रहा है, रामू की विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि वो नाउन कैसा है। ठीक। लास्ट है 5 पॉइंट, 5वां पॉइंट है एडवर्ब। एडवर्ब बताता है कि वर्ब, जैसे एडजेक्टिव बताता है नाउन के बारे में नाउन कैसा है, एडवर्ब बताता है वर्ब के बारे में वर्ब कैसा है। जैसे कि हम कहते हैं कोई कोई बच्चे को कहते हैं वो ऊंची छलांग लगाई, तो छलांग क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ऊंची क्या हो गया, उसके एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब। उसके बाद छठा पॉइंट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, दो वर्ड्स के बीच में क्या होता है, संबंध जनन। जैसे कि होता है ना माता पिता का संबंध, बच्चों से माता पिता संबंध होता है, उसी तरह शब्दों में क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या करता है,
शब्दों के बीच संबंध आता है। ठीक। लास्ट सातवां पॉइंट है कंजक्शन। कंजक्शन सब क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड से। ज्वाइनिंग मतलब दो वाक्यों को जोड़ता है। ज्वाइनिंग वर्ड्स, दो वाक्य करता है, एक शब्द आता है जो क्या आता है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ देता है। लास्ट है इंटरजेक्शन। क्या है इंटरजेक्शन? सडन फीलिंग, किसी चीज को अचानक देखकर आने वाला फीलिंग क्या होता है, क्या कहलाता है? अचानक जब किसी चीज को देखते हैं अचानक जो हमारे अंदर फीलिंग आती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। ये क्या थे, 8 मेन पार्ट्स थे। ये 8 मेन पार्ट्स हैं किसके, पार्ट्स ऑफ स्पीच के। और इसके हमारा सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा क्या रहेगा, नाउन। ठीक। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि इस वीडियो को देखते होंगे, देखते देखते हो रहे बोर हो रहे होंगे। हमें बस बहुत से मैं हम भी लोग थे, जब कोई टीचर पढ़ा रहा था क्या था, ज्यादा कोई टीचर पढ़ा रहा था तो हम लोग बोर होने लगते थे। ये लगता था कि टीचर कब हटेगा, कब कोई दूसरा आएगा जो हमें क्या करे, मजेदार कहानी सुनाए। तो उसके लिए हम आपको एक कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि पढ़ाई, जैसे कहते हैं ना कि पढ़ाई, तो वही है कि पढ़ाई पे मन लगाओ, वरना पापा की तरफ से एक फ्री में तुमको क्या मिल जाएगा, उनका डायलॉग सुनने को मिल जाएगा। समझ आते हो ना, सबके पापा होते हैं, बोलते पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ोगे तो वो एक ही डायलॉग पढ़ाते हैं, हम तुम्हारी उम्र में। अब इसके बाद आप लोग समझ लेना, जो भी जिसको जैसा लगे कमेंट करके बताना कि इसके बाद पापा किसके पापा क्या डायलॉग मारते हैं। ठीक। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, नाउन के बारे में पढ़ेंगे। ओके। पढ़ाई में मन लगा लो, पढ़ाई में मन लगा लो, वरना पापा का एक ही फ्री में डायलॉग मिलेगा, हम तुम्हारे उम्र में। अब इसके आगे आप लोग समझ लेना कि किसके पापा क्या डायलॉग देते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर आप लोग बताना। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, नाउन। नाउन संज्ञा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ये क्या है, सबको याद होगा नाउन की परिभाषा। नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी जानवर या किसी भी स्थान का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगर मान लो कोई पर्सन का नाम आ गया तो राम। राम क्या है, एक व्यक्ति है। अगर प्लेस का नाम आ गया तो दिल्ली। दिल्ली क्या है, एक स्थान, एक शहर का नाम है। अगर एनिमल में क्या आ गया तो कैट। कैट क्या है, एक जानवर, बिल्ली एक जानवर है, उसका नाम हो गया। और थिंग के बारे में देखेंगे तो फैन। फैन क्या आ गया, गर्मी के मौसम सब कोई फैन पंखा का यूज करता है, क्या जगह पंखा। ठीक। ये क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन क्या है, किसी भी वस्तु, स्थान या जगह के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और टाइप्स ऑफ नाउन, अब आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ। संज्ञा, टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। देयर आर टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा।
और चौथा है मटेरियल। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। पहला है नाउन में टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो पहला देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे पहला हो गया प्रॉपर नाउन, दूसरा हो गया कॉमन नाउन, तीसरा हो गया कलेक्टिव नाउन, चौथा हो गया मटेरियल नाउन, पांचवा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले समझते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि एक विशेष व्यक्ति को इंडिकेट करता है। क्या करता है? एक विशेष व्यक्ति को, इसे कहते हैं, इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। और किसी का नाम लेगा तो क्या होगा? एक प्रॉपर विशेष रहेगा। ठीक। दूसरा है कॉमन नाउन, यह एक पूरे ग्रुप का नाम लेता है। जैसे कि एनिमल्स, एनिमल्स में अगर डॉग का दिया, डॉग क्या हो गया? पूरे कुत्ते, कुत्ते डॉग्स जितने वैरायटी है वो सब किसमें गए? डॉग्स में। अब अलग अलग वैरायटी है। फिर इसमें बिल्ली है, कि बिल्ली क्या करे? कैट कर दिए। फिर अगर लड़कों का बॉयज कर दिए, जितने भी लड़के हैं सब किसमें आ गए? कॉमन नाउन में। क्लासरूम में कहा जाएगा, क्लासरूम कर दो, वो क्या जाएगा? गर्ल्स कर दो तो गर्ल्स में क्या जाएंगी? सभी लड़कियां आ जाएंगी। अगर क्लासरूम कहेंगे, क्लासरूम किसमें आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन में। किसमें आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि क्लासरूम क्या है? लड़कों और लड़कियों का दोनों का क्या होता है? एक समूह होता है। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? क्राउड, भीड़ आ जाएगा। फेयर, मेला आ जाएगा। और आर्मी, आर्मी कहती है एक, कहते हैं समूह होती है, वो भी क्या जाएगी? कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। मटेरियल नाउन, कोई भी मटेरियल पदार्थ, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, ये सब क्या है? एक मटेरियल से। वुड एक मटेरियल है। ठीक। कंक्रीट ये क्या है? एक मटेरियल है। सब किस में आ जाएंगे? मटेरियल नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग, भाव, ऑनेस्टी, ईमानदारी दिखती नहीं है, वो क्या होती है? महसूस होती है। ठीक। बिलीव, विश्वास क्या होता है? अभी विश्वास का विश्वास दिखता है? नहीं दिखता है। वो क्या है? एक फीलिंग है, एक महसूस है। तो क्या है? भाव है, एक भाव है। ठीक। लव, लव भी क्या है? एक भाव है। ठीक। तो किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। एक बार और समझ लीजिए, प्रॉपर नाउन में क्या जाएंगे? वो प्रॉपर नाउन में क्या जाएगा? एक प्रॉपर विशेष व्यक्ति या कोई प्रॉपर वस्तु क्या हो, एक जगह को इंडिकेट करे, किसमें आएगा? प्रॉपर नाउन में। कॉमन नाउन क्या करे? जो एक समूह को, एक ग्रुप को क्या करे? कंडक्ट करे। जैसे कि बॉयज, बॉयज क्या करे? पूरे लड़के, जितने भी लड़के हैं उनको ले लिया। बॉयज को पूरे लड़के आ जाएंगे, गर्ल्स को पूरी लड़कियां आ जाएंगी। ठीक। और हमको सिटी कह दिया, सिटी में कौन सी सिटी? शहर, जितने भी शहर है वो शहर, सारे शहर आ जाएंगे। ठीक। उसका जो है कॉमन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। ठीक। इसमें क्या जाएगा? इसमें भी क्लासरूम आ जाएगा, क्लासरूम हो गया, आर्मी हो गए। ठीक। क्राउड हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। उसका मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन समझ लो, गोल्ड, गोल्ड क्या है? एक मटेरियल है। सिल्वर एक मटेरियल है। वाटर एक मटेरियल, एक पदार्थ है। ठीक। वुड, लकड़ी भी क्या है? एक मटेरियल है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव, जिसे हम महसूस कर सकें। और क्या किस में आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ब्यूटी, किसी की ब्यूटी क्या करते हैं आप? महसूस ही करते हैं ना, कुछ सुंदर है, वो बस सूरत है। ठीक। और कहता है लव, किसी के प्रति अट्रैक्शन, क्या है? एक महसूस है। ठीक। और बहुत सारे ऐसे भाव आते हैं। तो किसके अंदर जितने भी हमें हमारे अंदर भाव होते हैं, ऑनेस्टी, बिलीव, ये सब किसमें आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक। समझ गए? ओके, धन्यवाद। ठीक है, तो जो भी पढ़ाया गया अगर आपको समझ में आया आ गया होगा, आपको जहाँ तक मुझे आप लोग पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस पूरे टॉपिक के बारे में नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल का एक व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है, जिसमें आप जुड़ सकते हैं और जो भी टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स व्हाट्सएप चैनल में प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।